नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने नागरिक केंद्र मोबाइल ऐप अम्मा शहर व स्वच्छ शहर लॉन्च की है, जिस ऐप के द्वारा लोक अधिकारियों के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो ये ऐप शुरू की है उड़ीसा सरकार ने। इसका ऑप्शंस डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े वृक्ष को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रिजल्ट सीट ग्रॉस रेवेन्यू चुकाने के लिए कितने वर्ष का समय दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शंस बी, 10 वर्ष का समय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S-400 ट्रिम्फ रक्षा प्रणाली पहले रेजिमेंट को 2021 के अंत तक किस देश द्वारा भारत में डिलीवर किया जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शंस ए, रूस द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कैबिनेट ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत असम के किस शहर में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगलदोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने राष्ट्रीय ऊर्जा नेता का पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया कहां पर पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी दिल्ली में, मुंबई, बेंगलोर तीनों जगह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऊर्जा और समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी थर्मैक्स का प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शंस ए, आशीष भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान संपदा योजना के तहत 208 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ 11 राज्यों में कितने सीड भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 27 सीड भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेरी की फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। इस आयोजन में प्रमुख व्याख्यान केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया, जिसकी थीम थी टुवर्ड्स रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। ये एक वार्षिक व्याख्यान है जिसकी शुरुआत 2002 में टेरी के संस्थापक दरबारी सेठ की याद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच विषय पर अपने पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका उत्तर होगा ए,
इसका उत्तर होगा बी, सॉरी इसका उत्तर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन बी सही होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में विकलांग लोगों की न्याय प्रणाली तक पहुंच को आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रीन टर्म अहीड मार्केट लॉन्च किया है? तो ये किया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हेमंत खत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसकी अध्यक्षता में सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल समुदाय क्रेड IPL 2020 का आधिकारिक भागीदार बन गया है। क्रेड के संस्थापक व CEO कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुणाल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने एक होम उत्सव नामक आभासी प्रदर्शनी शुरू की है जो देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 सितंबर। 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 3 सितंबर 2020 को US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिस सम्मेलन का शीर्षक था US इंडिया वीक नेगेटिव न्यू चैलेंजेस? उसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन से देश 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ उठाने वाले देश होंगे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के रूप में फिर से शामिल हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट मैथ्यू हेडन और किस भारतीय को भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए व्यापार दूत के रूप में चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लीसा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाउ गणराज्य के लिए भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शंभू एस कुमारन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन US ओपन के पहले राउंड में मैच में अमेरिका के ब्रैडली क्लोन को हराकर ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? ये बने हैं सुमित नागल। ऑप्शंस बी सही होगा। ये टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च फर्म नोमुरा के अनुसार वर्ष 2020 से 2021 में इंडिया की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट की आशंका है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 10.8, 10.8% की गिरावट की संभावना है। कुछ आवश्यक क्वेश्चन इस प्रकार हैं। अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डे फ्रांस साइकिलिंग रेस जीती। इजराइल और यूएई देश के बीच पहली बार कमर्शियल उड़ान सेवा शुरू हुई। रामचंद्र गुहा ने बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर्स विद द मोस्ट सूटेबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड लिखी, जो नवंबर में प्रकाशित होगी। लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी क्लस्टर के रूप में एकीकृत किया गया। आईआईटी मुंबई के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया, जो कैम स्कैनर के लिए एक भारतीय विकल्प है। CBDT के अध्यक्ष PC मोदी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया। वाइस एडमिरल SR शर्मा भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल बने। हाल ही में करण जौहर ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ये बुक उन्होंने अपने बच्चों से प्रेरित होकर लिखी। अगस्त 2020 में सकल GST राजस्व 86,449 करोड़ रुपए रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिलों में बिजली चोरी के मामलों की समस्या को दूर करने के लिए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। MP राजशेखर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक बने। वेदांता लिमिटेड और SBI का ऋण सुविधा को लेकर MOU हुआ। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PUBG गेम और 118 चीनी ऐप पर बैन लगाया। राज्यसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार 14 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और 3 लेबर कोड बिल पेश किए जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 112 शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली को 53वां स्थान मिला। दिल्ली बोर्ड के वर्तमान चेयर VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। वह रेलवे के इतिहास में इस तरह का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। इस चैनल को जो इस चैनल में अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।